आज आप देख रहे हैं जूलियस सीजर नोवेल के एक्ट 4 सीन 1 को। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द थ्री त्रिमूर्तिव्स हु आर सीटेड एट अ टेबल आर। आंसर एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस। मतलब ये तीन लोग थे जो वहाँ पर टेबल के पास वहाँ बैठे हुए थे। Lepidus is sent on an errand to. Answer is fetch Caesar's will. लेपिडस को भेजा गया किस काम के लिए? आंसर है इसमें सीजर की वसीयत लाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए यूज किया गया है? आंसर इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ दोज हु आर टू बी किल्ड। उन सभी की लिस्ट जो मारे जाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेवियस लेपिडस इज। ऑक्टेवियस के मुताबिक लेपिडस किस तरीका का व्यक्ति है? आंसर इज अ ट्राइड एंड वेलियंट सोल्जर। एक ऐसा सोल्जर जो बहुत ही बहादुर है और जिसने बहुत से मतलब बहुत ही योग्य और बहादुर व्यक्ति है। क्वेश्चन 5, एंटनी कंसिडर लेपिडस टू बी अ बैरन स्पिरिटेड फेलो। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज एंटनी रेफरिंग टू? हु इज ही टॉकिंग टू? यहाँ पर एंटनी किसके बारे में बात कर रहा है और वो किससे बात कर रहा है? आंसर एंटनी इज रेफरिंग टू लेपिडस एंड ही इज टॉकिंग टू ऑक्टेवियस। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डज ही कॉल द मैन स्लाइट अनमेरिटेबल? ऑन व्हाट एरेंड वाज ही सेंट एंड व्हाई? मतलब कि एंटनी ने व्यक्ति को ये क्यों कहा स्लाइट अनमेरिटेबल? मतलब इसका मतलब है कि जो बहुत ही कम योग्य हो किसी काम के लिए, और उसे किस काम के लिए भेजा गया और क्यों? एंटनी कॉल्स लेपिडस अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन। एंटनी ने लेपिडस को स्लाइट अनमेरिटेबल मैन कहा कि लेपिडस एक बहुत ही कम अयोग्य, जो किसी काम का नहीं है, ऐसा व्यक्ति है। बिकॉज ही सी हिम एन अनडिजर्विंग एंड इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि एंटनी उसको एक ऐसा व्यक्ति समझता है जो जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं। लेपिडस वॉज सेंट ऑन द एरेंड टू फैच सीजर्स विल। लेपिडस को सीजर की विल यानी उसकी वसीयत लाने के लिए भेजा गया। दे सेंट हिम बिकॉज दे इंटेंड टू मैनिपुलेट हिम एंड यूज हिज पोजिशन टू देयर एडवांटेजेस। उन्होंने मतलब एंटनी ने उसे इसलिए भेजा जिससे कि वो उसे मैनिपुलेट कर सके और उसकी जगह को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर्गुमेंट हैव बीन मेड? वेयर विल द थ्री मीट? आंसर इज द आर्गुमेंट मेड आर अबाउट वेदर लेपिडस इज फिट टू बी वन ऑफ द थ्री रूलर टू शेयर पावर। दे विल मीट आइदर इन एट एंटनीज हाउस और एट द कैपिटल। मतलब आर्गुमेंट यहाँ पे बातचीत किस बारे में हो रही थी? बातचीत हो रही थी कि क्या लेपिडस उन थ्री रूलर्स, जो तीन व्यक्ति हैं, तो उन तीनों व्यक्तियों में जो त्रिमूर्ति हैं वो उन तीनों में क्या बेस्ट है, क्या सही है उस पोजीशन के लिए या नहीं। और ये बातचीत की जा रही थी या तो एंटनी के घर पर या फिर कैपिटल में। क्वेश्चन 4, व्हाट आर एंटनीज इंटेंशन रिगार्डिंग लेपिडस? व्हाट इज द थ्री फोल्ड वर्ड? आंसर मतलब कि एंटनी के इरादे क्या थे लेपिडस को लेकर? तो आंसर इसमें एंटनीज इंटेंशन रिगार्डिंग लेपिडस इज टू यूज हिम एज अ टूल फॉर देयर पर्पस बट अल्टीमेटली डिस्कार्ड हिम वेदर ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। द थ्री फोल्ड वर्ड रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ पावर अमंग हिमसेल्फ, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस। मतलब एंटनी का इरादा था कि वो लेपिडस को एक अपने औजार की तरह इस्तेमाल करे, मतलब एक खिलौने की तरह जिसे वो खुद कंट्रोल करे और उसकी पोजीशन का इस्तेमाल कर सके। लेकिन बाद में उसने इस इरादे को हटा दिया, माना नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। थ्री फोल्ड वर्ड का मतलब है कि पावर तीन हिस्सों में बटी हुई है। पहला है एंटनी के पावर, मतलब एंटनी को मिली हुई है। दूसरा है ऑक्टेवियस और तीसरा लेपिडस। ये तीनों व्यक्ति जिनमें जो पावर है वो बटी हुई है। हाउ डज ऑक्टेवियस रेफ्यूट व्हाट एंटनी हैज जस्ट सेड? मतलब ऑक्टेवियस ने एंटनी
को किस बात पर झूठा साबित किया? What argument does he place after this extract? Answer: Octavius refutes Antony by defending Lepidus, acknowledging him as a tried and valiant soldier. Octavius ने एंटनी को गलत साबित किया लेपिडस का पक्ष लेते हुए, ये बताते हुए कि लेपिडस एक साहसी सोल्जर है और वो बहुत ही कामयाब है, मतलब कि उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दस चैलेंजिंग एंटनीज नेगेटिव व्यू ऑफ लेपिडस, ये दर्शाता है कि वो एंटनी के जो नकारात्मक सोच है उसका विरोध कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्टेंजा सेकंड, व्हाट मेड ऑक्टेवियस से यू मे डू यू विल? ऐसा क्या था जिससे ऑक्टेवियस ने कहा यू मे डू यू विल? आंसर: ऑक्टेवियस से यू मे डू योर विल टू एक्नॉलेज Antony's decision regarding Lepidus, indicating that Antony has the authority to act as he sees fit. Second question, how does Antony compare Lepidus to his horse? Antony ने Lepidus को horse के साथ कैसे compare किया? Antony compares Lepidus to his horse by implying that both are useful for their service and loyalty, but not for their intellect and or decision making abilities. Antony कहता है कि लेपिडस और उसका घोड़ा दोनों उसके लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी हैं, वो उनके काम करते हैं, मतलब बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन यूज़फुल और भरोसेमंद है। सॉरी मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि एंटनी ने लेपिडस और अपने घोड़े को कंपेयर करते हुए कहा कि लेपिडस और उसका घोड़ा दोनों यूज़फुल है, वो उसके काम आते हैं, उनके भरोसेमंद है, ठीक है, लेकिन डिसीज़न मेकिंग में और बुद्धिमानी वाली बातों में या फिर योजनाओं में ये किसी काम के नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज स्टोर ऑफ प्रोवेंडर मीन्स? आंसर इज स्टोर ऑफ प्रोवेंडर रिफर्स टू फूड फॉर द हॉर्स. एंटनी कंट्रोल द हॉर्स मूवमेंट मच लाइक ही प्लान्स टू कंट्रोल लेपिडस. यहाँ पे स्टोर ऑफ प्रोवेंडर का मतलब है घोड़े का खाना. एंटनी का मतलब है कि वो घोड़े को की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, और मतलब एंटनी कहता है कि वो घोड़े के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वो लेपिडस को कंट्रोल करता है अपनी प्लान से. नेक्स्ट है, इन व्हाट वे डस एंटनी फर्दर डिग्रेड लेपिडस? आंसर: एंटनी डिग्रेड लेपिडस बाय रिड्यूसिंग हिम टू एन एसेट और टूल, liking him to a horse that can be direct at will. I will not degrade a classmate in this manner as it disrespect their autonomy and contribution. मतलब एंटनी जो है लेपिडस का मजाक बनाते हुए कहता है कि वो इसका इस्तेमाल एक टूल की तरह, एक खिलौने की तरह या फिर एक औजार की तरह करता है जो उसके काम आता है, और वो जिस तरीके से अपने घोड़े को कंट्रोल कर सकता है वैसे ही लेपिडस को कंट्रोल कर सकता है. आगे अब से पूछा गया है, क्या वुड यू डिग्रेड अ क्लासमेट इन दिस मैनर? क्या तुम अपने किसी क्लासमेट के लिए इस तरीके की बातें करोगे या इस तरीके से उस बिहेव करोगे उसके साथ? तो आंसर है, आई वुड नॉट डिग्रेड अ क्लासमेट इन दिस मैनर. मैं बिल्कुल भी ऐसा अपने क्लासमेट के साथ नहीं करूँगा. Question number 5. What are the important things Antony want to speak about? What 4 things does he suggest to Octavius to do? Answer: Antony wants to discuss strategy against Brutus and Cassius. He suggests combined forces, making alliance, stretching resource and convening a council. तो हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है. हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.